छोटी सी बच्ची जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है और उसको नाइटमेयर भी आते हैं। नाइटमेयर आपको पता होगा, इसका मीनिंग होता है बैड ड्रीम्स। अब क्या उसके बैड ड्रीम्स बंद हो गए? क्या उसके फादर के साथ आगे वो प्यार से बात कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आइए ये सब चीजें जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब स्टोरी का नाम है द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी सी बच्ची, इतना तो ट्रांसलेशन आता ही होगा आप लोग को। छोटी सी बच्ची की बात है। अब उसका नाम है केजिया। अब केजिया नाम इसलिए रखा गया बिकॉज़ स्टोरी बाहर की है। अब होता क्या था कि केजिया अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। रीजन कुछ नहीं था। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, बच्चों को देखा होता है कि दे विल बी अफ्रेड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ विदाउट एनी रीजन, कि कोई भी रीजन के बिना वो कुछ चीजों से डर रहे होते हैं। तो केजिया का भी ऐसा ही था कि वो अपने फादर से बिना बात की बहुत ज्यादा डरती थी। उसको डर लगता था फादर मुझे मारेंगे तो, या कुछ करेंगे तो, इस तरह। अब जब भी उसके फादर ऑफिस से आते हैं तब उसकी मदर उसको बुलाएगी कि केजिया नीचे आ जाओ, पापा आ गए हैं। तब उसको डर लगता था। वो स्टेयरकेस के पास देखती थी कि फादर आ गए, तो फिर उसके फादर सिर्फ उसको पूछेंगे कि हैव यू बीन द गुड गर्ल टुडे। बोले तुम अच्छी बच्ची थी आज, मतलब तुमने कुछ शरारत तो नहीं किया ना? तो वो यस 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 ऐसे कर, मतलब स्टैमर कर रही थी। बाकी सब लोगों के सामने वो स्टैमर नहीं कर रही थी, बट अपने फादर के सामने बहुत ज्यादा स्टैमर कर रही थी। फादर आपको पता है चीज ही ऐसी कि उसके सामने स्टैमरिंग हो ही जाती है। बॉयज को तो पता ही होगा, बात तो सही है। आई थिंक न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो स्टैमर करती थी, उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया, बहुत डरती थी वो। अब सब उसके मदर उसको बोलेंगे कि बेटा जाओ अपने फादर के बूट्स, मतलब शूज है, उसको रिमूव करो, उसके बाद उनको न्यूज़पेपर दो, उनको चाय दे के आओ, सब चीजें। तो उसको डर ही लगता था। और जब वो यॉन करते, यॉन मतलब जब ऐसे करते हैं, तब उसको लगता था कि बहुत बड़े जाइंट है। उसको एक बहुत बड़ा जाइंट दिखता था अपने फादर में। रियल में ऐसा कुछ था नहीं, बट तो बहुत ज्यादा डरती थी। उसका रीजन यही था कि पता नहीं। और जब भी उसके फादर ऑफिस के लिए निकलते थे और जब उसको आइडिया आ गया कि फादर ऑफिस जा चुके हैं, तो शी विल बी रिलीव्ड। बोले फाइनली हाँ ऑफिस चले गए। सब लोगों को बता ना, फादर जब घर पे होते ना तब हमारा रिएक्शन अलग होता है, और जब फादर ऑफिस पे होते हैं, मम्मी एक अकेली होती है घर पे, तब हमारा रिएक्शन अलग होता है। तब हम लोग फॉर्म में आ जाते हैं। बोले अभी तो पापा है नहीं, लेकिन जैसे पापा आएंगे विल बिकम ओबीडिएंट चाइल्ड। बोले हम तो बहुत सीधे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, वैसे वाले। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें होती थी। केजिया अपने ग्रैंड मदर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी, और उनकी मदर के साथ भी क्लोज थी, बट ग्रैंड मदर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी। उनसे बातें करती थी, सब चीजें करती थी, उनको स्टोरीज सुनाते थे उनके ग्रैंड मदर, सब चीजें हो रही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि ग्रैंड मदर ने ऐसा बोला केजिया को कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे के लिए यू हैव टू मेक समथिंग फॉर हिम। बोले कुछ बनाओ। देखो आजकल आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं ना पापा को गिफ्ट करते हैं, फिर बहुत टशन में आते हैं। बोले मैंने पापा को गिफ्ट किया, भाई उसके पैसों से ही किया है तूने, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। और पापा को भी पता होता है। पापा को बोले पापा मैंने आपको आईफोन गिफ्ट किया। पापा बोलेंगे वाह गजब, मेरे पैसे से मुझे गिफ्ट कर रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया। इसलिए कभी कुछ चीजें उनको बना के दो ना, जो भी आपको आता है। कुछ लोग को आर्ट आता है, कुछ लोगों को ड्राइंग आती है, कुछ लोग को और कुछ चीजें आती है, तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है कि वाह मेरे सन के डॉटर ने मुझे ये सब चीजें बना के दी। तो उसके ग्रैंड मदर ने वही सजेस्ट किया कि एक काम कर, तेरे पापा के लिए कुछ बना। अब केजिया को पिन क्यूजिन बनाना आता था। पिन क्यूजिन कैसा होता है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब पिन क्यूजिन मतलब एक छोटा सा पिलो जैसा होता है, उसको पूरा का पूरा ठीक है स्विच करके बुन के पूरा बना सकते हैं आप। अब केजिया ने वो बनाया। अब सब कुछ बना रही थी, बट उसके अंदर फिल, आपको पता है पिलो होता है, पिलो के अंदर हम लोग को कॉटन तो चाहिए ना फिल करने के लिए। अब फिल करने के लिए उसको कुछ मिला नहीं। अब तब उसका ध्यान गया पेपर पे। पेपर में बहुत सारे 4-5 पेपर्स पड़े हुए थे। उसने बोला काम करते हैं, इसको ही अंदर डाल देते हैं। तो उसने क्या किया, पेपर लिया, पेपर को टर्न किया, फाड़ दिया और उसके अंदर डाल दिया, और फिर पेन क्यूजन हो गया रेडी। वही रात घर में रात को खतरनाक, यहां से वहां लोग दौड़ रहे हैं, सब चीजें ढूंढ रहे हैं। पापा एकदम गुस्से में, क्यों? उसके फादर ने एक स्पीच लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी के, जिसके लिए वो काम करते थे, जिसकी स्पीच वो नेक्स्ट डे देने वाले थे, और वो स्पीच मिसिंग थी, कहीं पे मिल नहीं रही थी। अब कुछ लोग समझ गए होंगे क्या हुआ। घर के सर्वेंट्स को पूछा गया, फादर को, मदर को पूछा, ग्रैंड मदर को पूछा, दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लू। उनके पास कोई भी क्लू था नहीं। फिर मदर ने केजिया को पूछा, बोले क्या तुमने वो
जो पेपर थे, कोई पेपर तूने देखे थे यहाँ पे? अब देखो छोटे बच्चे तो कैसे होते हैं, वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। बोले हाँ देखे थे, वो तो मैंने यहाँ पे वो पढ़े थे, उसको मैंने फाड़ दिया और इसमें फिल कर दिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब मदर एकदम गुस्से में आ गई। चले उसने बोला कम डाउन स्ट्रेट, बोले फटाफट नीचे आओ। होता है ना, कुछ लोग ने देखा होगा जब बहुत मस्ती करते हैं बच्चे तो मदर वो खींच के लेके आते, बोले चल नीचे अभी दिखाती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब केजिया को नीचे लेके आए और फादर वहां पे यहाँ से वहां, यहाँ से वहां ऐसे हाथ पीछे रख के वेट कर रहे थे। अब जैसे ही फादर के पास आई, वो बोले थे नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं ऐसा। फिर फादर ने सिर्फ इतना ही पूछा, डिड यू डू दैट? बोले तूने क्या किया है या नहीं किया है? अब केजिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर आपको पता है फादर को बहुत जब गुस्सा आता है, फादर क्या बोलते हैं, इसको यहाँ से मेरे नजर के सामने से ले जाओ वरना ये गया आज काम से, या गई। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब केजिया ने तब कुछ बोला नहीं। फिर फादर थे, उसने अपनी मदर को मतलब ग्रैंड मदर को बोला, बोले इसको फटाफट अपने रूम में लेके जाओ। आपको पता है जब बहुत खतरनाक हम गलती करते हैं तो फादर को ही लगता है, उनके सामने वैसे रहना भी नहीं चाहिए। अगर रहोगे और बहुत गुस्से में होगा तो मस्त पड़ेगी एक, तो इसलिए अच्छा बेटर है कि वहां से चले जाओ। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब वहां से लेके गए ग्रैंड मदर में। फिर फादर रूम में आए, और उसके हाथ में एक रूलर थी, और रूलर देख के केजिया और डर गई। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके फादर ने क्या बोला, बोले यू शुड बी पनिश्ड वंस एंड फॉर ऑल, दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट यू शुडंट टच द थिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू यू। मतलब तुझे आप ये याद रखना चाहिए, तुझे आज मैं ये पनिशमेंट दूंगा और सिखाऊंगा कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें टच नहीं करनी चाहिए। फिर वो मना कर रही थी, उसने बोला कि हाथ आगे दो। फिर वो ग्रैंड मदर के पीछे छुप रही थी, और जैसे उसके फादर मारने गए तभी वो बोला था बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। इतना बोल दिया, बट उसके पहले तो उसकी रूलर थी वो यहां तक आ चुकी थी, एंड देन शी वॉज क्राइंग। फिर फादर तो वहां से चले गए। अब वो अपने ग्रैंड मदर उसको शांत करने की ट्राई कर रहे थे, वो रो रही थी। फिर देखो बच्चे जब गुस्से में होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स जब गुस्से में होते हैं तब वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है कि दे डोंट लव अस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि समटाइम्स वी ऑलवेज से सम थिंग्स। अब केजिया ने क्या बोल दिया, बोले व्हाई डू द गॉड मेक फादर फॉर? बोले भगवान ने वो फादर बनाते क्यों? फादर दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, ऐसा बोल रही थी। आपने को पता है रियल में से डिडंट मीन दैट थिंग, बट बोल रही थी और बहुत रो रही थी। उसके बाद से जब भी उसके फादर को वो देखती थी तो उसके हाथ क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता ही है कि छोटे बच्चे देखना, एक बार कोई उसके साथ इंसिडेंट हो जाता है ना बचपन में, जब चाइल्डहुड में, तो वो उसको जिंदगी भर याद रखते हैं। तो केजिया ने भी याद रख लिया था। उसके बाद उसके घर के बाजू में एक और पर्सन रहते थे, अब जिसका नाम था मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड बोल रहा हूँ, मैकडोनल्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, वरना सारे आधे भूखड़ लोग हैं वही सोचेंगे। अब उनके घर के बाजू में एक फेंस थी, वो फेंस से दिखता था कि वो गार्डन में क्या कर रहे हैं। अब मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे, देखना सिर्फ 5 बच्चे थे सिर्फ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब वो फैन से देखते थे कि मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ हर रोज खेलते थे यहाँ से वहां। पता है ना, हम लोग जब अलग अलग चीजें खेलते रहते हैं कि किसी को पकड़ना होता ये वो, और बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे अपने बच्चों के साथ। तब जाके केजिया को ये रियलाइज हुआ कि सारे फादर ऐसे नहीं होते हैं, मतलब कुछ फादर अच्छे भी होते हैं। स्टिल शी इज कंपेयरिंग हर फादर विद द अनदर पर्सन, कि अभी भी वो कंपेयर कर रही है। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ग्रैंड मदर की जो तबीयत है बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब पूरी रात उनको वहां रुकना पड़ा था। अब केजिया कभी भी ग्रैंड मदर के अलावा कभी सोती नहीं थी। उसके बाद हुआ क्या कि उसकी मदर है, उनको भी रात को वहां रुकना पड़ा। अब इसके साथ जो कुक थी, उनकी एक कुक थी, इसका नाम था एलिस। तो एलिस रुकती थी, पर रात को तो एलिस को भी जाना पड़ेगा। तो एलिस जब केजिया को सुला रही थी तब उसने क्या बोला कि प्लीज डोंट स्क्रीम। केजिया ने क्या बोला कि व्हाट इफ आई हैव अ नाइटमेयर। केजिया को एक बहुत खतरनाक वाला नाइटमेयर आता था। पता है ना, बहुत लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब आपको एक पुराना एक सपना। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग को सेम टाइप के सपने जो होते हैं, बैड ड्रीम्स, और सेम टू सेम आएंगे, हर रोज आएंगे या फ्रिक्वेंटली आएंगे आपको। कुछ लोग को ऐसे टाइप के आ सकते हैं। अब केजिया को कौन सा टाइप का बेड ड्रीम आता था वो भी बात करते हैं। फिर एलिस ने क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, बोले तुम्हारे फादर नेक्स्ट रूम में सो रहे तो उनको जगह मत देना। अब फिर केजिया को सुला दिया, और केजिया को डार्कनेस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था।
शी कुडंट स्लीप इन डार्क। अब एलिस वहां से चली गई और वही पुराना सेम नाइटमेयर आया। कौन सा नाइटमेयर? कि एक बुच्चर जो होता है, बुच्चर मतलब पता है ना, जो एनिमल्स को काटता है वो सब, बट ये स्कैरी वाला बुच्चर था। वो बुच्चर हाथ में रोप लेके और नाइफ लेके, चाकू लेके केजिया की तरफ आ रहा है और केजिया को मारने वाला है। वो उसको सेम ड्रीम आता था हर बार, और जैसे ही वो सपना आया था, बुच्चर उसके बाजू में आ रहा था, वो जोर से चिल्लाने लगी और अपने नींद में से उठ गई। अब जैसे ही नींद में से उठी, उसने देखा कि उसके फादर है वो उसके साथ थे। अब उसने क्या बोला, नहीं नहीं बुच्चर बुच्चर, नाइफ नाइफ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैंडमदर चाहिए, ग्रैंडमदर चाहिए। उसके फादर ने पहले उसको फिर शांत किया, उसके बाद कैंडल लेके आए थे, कैंडल साइड में रखी। उसके बाद केजिया को बोला कि रब योर फीट अगेंस्ट माई। आपको पता है ना, जब बच्चे जो या बहुत लोग जब डर जाते हैं ना, तो उसकी बॉडी बहुत ठंडी पड़ जाती है। तभी क्या करना चाहिए कि आपके जो फिट होते हैं वहां पे उसका रब करोगे ना, तो यू विल फील वार्म, आपको थोड़ा अच्छा लगता है। तो वही कर रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि केजिया को अपने, ठीक है, आर्म्स में ले लिया, अपने रूम में लेके गए, वहां पे सुलाने की ट्राई की, और फिर केजिया को बोला कि आई थिंक नाउ यू आर फीलिंग बेटर, मतलब अच्छा लग रहा होगा। और लेकिन वो ड्रीम अभी भी दिमाग में से जा नहीं रहा था। मैंने क्या बोला, बच्चों को जो याद रह जाता है ना, वो दिमाग में से जाता नहीं है। तो वो क्या कर रही थी, और अपने फादर के क्लोज आ रही थी। क्लोज पता है ना, छोटे बच्चे ऐसे पूरा अपने फादर के चेस्ट पे सोते हैं, वैसे ही वो और क्लोज आ रही थी। और अब उसको डर नहीं लग रहा था। अब डर क्यों नहीं लग रहा था? बिकॉज नाउ शी इज विथ हर फादर, एंड फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह अपने फादर से वो क्लोज हुई थी। और अब जाके उसको रियलाइज हुआ कि उसके बेचारे फादर जो इतना ज्यादा हार्डवर्क करते थे उनको प्रोवाइड करने के लिए, तो उनके पास मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह टाइम नहीं होता था इसके साथ खेलने के लिए। फिर उसने अपने फादर को क्या बोला कि फादर यू गॉट द बिग हार्ट, आई कैन हियर दैट। बोला आपका दिल बहुत बड़ा है, उसको मैं सुन सकती हूँ। देखो स्टोरी खत्म हो गई, बट एज यूजुअल इसका मॉरल क्या है? देखो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स वी विल कंपेयर आवर पेरेंट्स विद समवन एल्स। हम कंपेयर करते हैं कि भाई वो उसके पेरेंट्स ने उसको ये लेके दिया, वो लेके दिया, हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे। देखो सबके पेरेंट्स के पास जितनी उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो सब प्रोवाइड हमें करते ही है। तो हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जितना उनके ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे होगे ना पैसे, उससे ज्यादा आपके ऊपर स्पेंड कर रहे होगे। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब केजिया को क्या था कि स्टार्टिंग में केजिया ने, अब छोटे बच्चों को भी पता नहीं होता है, जैसे देखना आप स्टिल द स्टैंडर्ड ऑफ 10 to 12, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपसे इतनी बात नहीं करते। समटाइम्स यू नीड टू टॉक विद देम। आपको उनसे बात करनी चाहिए कि पापा कैसे हो। देखो मदर से तो फिर भी हम लोग बात करते ही रहते हैं, मोस्टली फादर को कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है क्योंकि वो काम में ही होते हैं। उनको लगता है, एंड वी ऑलवेज थिंक कि उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है या हमसे कभी बात नहीं करते, बट उनके पास मेन एनर्जी तो होनी चाहिए ना। पूरा दिन इतना काम कर रहे होते तो उनके पास रात को आने के बाद वो सो ही जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और केजिया का भी वही था, जब संडे को कभी कभी वो बात करने जाती थी अपने फादर से या मदर से, तो फादर न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते या पिलो ऊपर रख के सो रहे होते, मदर अपना काम कर रही होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बात तो सही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो अपने पेरेंट्स से भी हम लोग अच्छे बात कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, वी नेवर एवर हैव टू अंडर एस्टिमेट आवर फादर, कि वो जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे होते हैं। आई नो बहुत ज्यादा स्पीच, कुछ लोग बोलेंगे सर आज स्पीच क्यों देने लगे, बट जरूरी था मॉरल समझाना, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आए आगे तो उसमें लिख सको। आई होप यहां तक आपको पूरी की पूरी स्टोरी द लिटिल गर्ल समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू। अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो जय हिंद।